इंसान का दिमाग ईश्वर की बनाई सबसे चमत्कारिक चीज। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को काम करने के लिए 24 मिलियन वॉट एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि हमारा दिमाग उससे 1 लाख गुना बेहतर ढंग से काम करता है सिर्फ 20 वॉट एनर्जी के साथ। शरीर के आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इंसानों के पास पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिमाग है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि इसकी जो खूबियां हैं अगर वो आपको पता चलेंगी तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दुनिया में कई भाषाएं ऐसी हैं जिनमें दिशाओं के लिए कोई शब्द नहीं होते। ऐसी जनजातियों में पैदा होने वाला बच्चा बिना किसी तकनीक की मदद के दिन के किसी भी वक्त आपको ये बता सकता है कि सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। उन्हें किसी कंपास की जरूरत नहीं। आप उनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और फिर उनसे पूछिए, वो आपको बता देंगे कि सूरज किस तरफ से उगता है। वो समंदर के बीचों बीच खड़े होकर आपको किसी भी वक्त बता सकते हैं कि सूरज किस तरफ से उगता है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। इस तरह की तमाम खासियतें हमारे दिमाग के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, लेकिन हम दूसरी चीजों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि वो सब खो गई हैं। इंसान के दिमाग का वजन उसके शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपके पूरे शरीर के किसी भी अंग से कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। दिल, गुर्दे, किडनी, फेफड़े, हाथ, पैर और गर्दन, किसी को भी दिमाग जितनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। आपका दिमाग आपके शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा पूरे वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। कई लोगों को लगता है कि दिमाग में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो फिर इतनी एनर्जी का वो हर वक्त करता क्या है? जवाब सुनने में अजीब लग सकता है, पर इतनी ऊर्जा का इस्तेमाल दिमाग आपके शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से और हरकतों से जुड़े सिग्नल को रिसीव करने और सिग्नल भेजने में इस्तेमाल करता है। दिमाग द्वारा पूरे शरीर में सिग्नल भेजने और रिसीव करने की रफ्तार को अगर नापा जाए तो ये तकरीबन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जहां तक दिमाग के पूरे दिन सोचते रहने की बात है, तो एक रिसर्च के मुताबिक पूरे वक्त सोचते रहने वाले आपके दिमाग में एक दिन में तकरीबन 70,000 थॉट्स आते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को ठीक तरीके से चलाते रहने के लिए आपके दिमाग में हर सेकंड 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनका आपको पता भी नहीं चलता। शरीर को जिंदा रखने के लिए दिमाग को जो काम करने होते हैं, अगर उन्हें छोड़ दें तो हमारे दिमाग की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है आपको पता है? यह है देखना। हमारी आंखें जो कुछ भी देखती हैं उन दृश्यों को प्रोसेस करने में दिमाग 13 मिलीसेकंड से भी कम का समय लेता है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में जो ब्लड वेसल्स मदद करती हैं, उन्हें अगर खोलकर बिछा दिया जाए तो इनकी लंबाई इतनी होगी जितने में आप धरती से चांद तक की आधी दूरी नाप सकते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि डॉक्टर आपको दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीने को क्यों कहते हैं। तो चलिए आज ये बात भी जान लीजिए, आपके दिमाग का 75% हिस्सा पानी है। यानी अगर शरीर में जरा सी भी पानी की कमी हुई तो सबसे पहले आपका दिमाग प्रभावित होगा। दिमाग आपके शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑर्गन है। जन्म के बाद शुरुआती 1 साल में ही इसका आकार बढ़कर 3 गुना हो जाता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि 2 साल का होने तक कोई बच्चा बाकियों की तुलना में अपनी मां के द्वारा बोले गए शब्द 300% तक ज्यादा सीखता है। वहीं इसके ऑपोजिट उम्र के बढ़ने के साथ ही दिमाग का छोटा होना शुरू हो जाता है और इससे आप छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं। हाथ पैरों के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाता। आपने बहुत लोगों से ये बात सुनी होगी कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि सच बात यह है कि हम अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 10% तो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप सो रहे होते हो। आपने सफोला और फॉर्च्यून के ऐड में खूब सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज होती है, इससे आदमी को दिल की बीमारियां होने लगती हैं। पर क्या आपको पता है कि दिमाग की याददाश्त को ठीक तरीके से चलाते रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। हाँ, बस ये ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि फिर इससे कुछ तकलीफें हो सकती हैं। तकलीफ से याद आया कि आपको मालूम है कि आपका दिमाग दर्द महसूस नहीं कर सकता। हाँ, शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है तो वो सिग्नल रिसीव करके आपको बता सकता है कि उस जगह पर दर्द हो रहा है। लेकिन अगर दिमाग के साथ किसी तरीके की हरकत की जाए जिससे उसे चोट पहुंचे, तो वो आपको कभी एहसास नहीं करा पाएगा कि वहां दर्द हो रहा है। अब आप आमतौर पर होने वाले जिस दर्द के बारे में सोच रहे हैं उसे आप इससे जोड़कर मत देखिए, क्योंकि वो चोट लगने पर होने वाला दर्द नहीं है। सिरदर्द आपके दिमाग में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें आपके दिमाग और गर्दन की कुछ मांसपेशियों का योगदान होता है। साथ ही सिर में चोट लगने पर होने वाला दर्द जो आप महसूस करते हैं,
वो दरअसल आपके स्कल यानी खोपड़ी की हड्डी की वजह से होता है। अब दर्द की बात आ गई है तो ये मजेदार बात भी जान लीजिए कि आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम रोने लगते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तब भी हम रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बहुत खुशी और बहुत दुख की भावनाओं में फर्क नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करके ऑल पर क्लिक कीजिए।